हेलो फ्रेंड्स, चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धांत एंड इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। इस बुक को पढ़ने के बेनिफिट क्या हैं? बहुत सारे वैसे तो बेनिफिट हैं, बट जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जान पाओगे। सेकेंड चीज़, आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे एज वेल एज राइट भी कर पाओगे। अगर आप किसी को ईमेल लिखते हो या आर्टिकल लिखते हो या एप्लीकेशन लिखते हो, कहीं भी आप जो भी रिटन वर्क है वो आप करते हो, वो बहुत आप कॉन्फिडेंस एंड इफेक्टिवली कर सकते हो। सेकेंड वन, ये आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स को डेवलप करने में भी हेल्प करेंगे। नाउ ये टीचर्स की फेवरेट बुक है, जो टीचर्स द्वारा रिकमेंड की जाती है, ये उनकी फेवरेट बुक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हम अप्रोच फॉलो करते हैं वो एटिमोलॉजी अप्रोच होता है। मैं आपको बताऊंगा ये सब क्या होता है, बट बिफोर डूइंग दैट पहले हमको ये चीज़ समझनी होगी कि इस बुक को हम पढ़े कैसे। बिकॉज क्या होता है ना कि हम ये बुक ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, फिर बुक की क्या लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, 500 पेजेस प्लस की ये बुक है, मोटी होती है, उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, तो हम स्टार्ट तो कर देते हैं बट उसको फिनिश नहीं कर पाते हैं ना। ये बुक हर एक के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो भी बेनिफिशियल है, आप कहीं कॉर्पोरेट में काम करते हो तब तो आपके लिए और बेनिफिशियल है, क्योंकि आप ईमेल करते होगे अपने मैनेजर को, क्लाइंट्स को, तो वहाँ पे आप अच्छे वोकैब यूज़ कर सकते हो, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो हैं। तो आपके फैमिली में अगर कोई ऐसा है तो उसके साथ आप वीडियो ये शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले पाएँ। नाउ अगर वो कैब पढ़ने का हम फ़ायदा देखेंगे तो बहुत सारे हैं, बट अगर मैं आपको एग्ज़ाम के अप्रोच से बताऊं तो आप देख सकते हो जो बैंकिंग एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप देख लोगे कि 10 to 15 नंबर के क्वेश्चन तो आपको एकदम आराम से उसमें मिल जाएंगे। अगर आप मैनेजमेंट रिलेटेड एग्ज़ाम में जा रहे हो लाइक एनमैट वगैरह, तो उसमें भी आपको अप्रॉक्सीमेटली देखोगे तो 15 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट वो कैब के ऊपर ही मिल जाते हैं। एंड जीआरई में तो भरे पड़े हैं, जीआरई कैट जैसे अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जब भी आप इसमें आरसी पढ़ोगे एंड सपोज करो उसमें आप कोई वर्ड पढ़ रहे हो एंड उस वर्ड का मीनिंग आपको पता चल जाए तो आप बहुत ईजिली कॉम्प्रहेंड कर पा रहे हो उसको, तो समझ रहे हो आपके लिए वो आरसी समझना बहुत ईजी हो जाएगा। एंड जब भी आप किसी वर्ड या पैसेज को ईजिली कॉम्प्रहेंड कर पाओगे तो आप उसके आंसर्स भी ईजिली दे पाओगे। चलो, आज का जो हमारा सेशन 1 है इसमें जो हम पढ़ेंगे, हम पर्सनैलिटी टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो भी वर्ड आएंगे इस सेशन 1 के अंदर हम पढ़ेंगे। आगे कई सारे सेशंस हैं जो पर्सनैलिटी टाइप से ही कवर करते हैं, बट पहले ये स्टार्ट करने से पहले हमको ये चीज़ समझनी होगी कि इस बुक को पढ़ना कैसे है, हमारी मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए इस बुक को पढ़ने के लिए। पहली बात तो इसके 2 एडिशन आते हैं, एक रेड वन आती है एंड एक वाइट वन। आप रेड वन ले लो, सब कुछ है इसमें। वाइट वन भी जो है इसमें भी सब कुछ सेम ही है, जस्ट इसमें डिक्शनरी पार्ट नहीं है। तो आप इसको रेड वन खरीदोगे अमेजोन से, आप अगर इसको खरीदोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको ये 98 या 100 रुपीज़ के आसपास में पड़ जाएगी। अदरवाइज इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, टोटल इसमें 47 सेशंस हैं, कैटेगरी वाइज डिवाइड हैं। जैसे डॉक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, पर्सनैलिटी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, ऐसे ये कैटेगरी में डिवाइडेड है। इसमें आपको बहुत सारे रिपीटेड वर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप पर्सनैलिटी में पढ़ रहे हो, कहीं आपने एक वर्ड पढ़ा तो हो सकता है कि वो सेम वर्ड आपको सेशन 2 या 3 में भी देखने को मिले। क्यों? क्योंकि जो ऑथर हैं नॉर्मन लेविस, वो चाहते हैं कि आप बार बार रिपीटेडली उसको देखो तो ही आप उसको रिमेंबर कर पाओगे। ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको इस बुक को पढ़ते टाइम करना चाहिए कि जब भी हम सपोज करो कोई एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, इधर आके ये वीडियो पहले देख लो या बुक से जाके पढ़ लो, बट रिवीजन कर लो। बिकॉज वो कैब जब हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमको इसको याद रखना ही पड़ेगा, मस्ट कंडीशन है ये, अदरवाइज हमारा जो एम है ये बुक को पढ़ने का वो फुलफिल नहीं होगा। सो इसको याद, तो अब याद कैसे होगा? अब मैंने ये वीडियो में पढ़ाया, आप देखो, पढ़ो। मैं ट्राई करूँगा कि हर एक वीडियो छोटा छोटा बनाऊँ, आप इजीली कर सको। ठीक है,
उसके बाद इसके जो एक्सरसाइजेज हैं वो कर लो, नहीं तो मैं भी करवा दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं वो भी एक्सरसाइज भी करवा दूंगा, ठीक है। सिंपली देन छोड़ दो। फिर जब आप दूसरा सेशन स्टार्ट करो उससे पहले बस 10 मिनट अपने आप को दो, एक बार बुक से गो थ्रू हो जाओ या वीडियो फटाफट देख लो, जैसे भी आप कंफर्ट हो वैसे, लेकिन रिवाइज करना मस्ट है, तभी आप चीज़ों को याद रख पाओगे। चलो, अब इस बुक में जो पढ़ाने का अप्रोच है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, एटिमोलॉजी अप्रोच जो है वो क्या है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं भी होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। जैसे इसमें क्या रूट वर्ड्स के मेथड से बहुत सारी वर्ड्स हमको पढ़ाए गए हैं। जैसे इटसेल्फ, इस वर्ड में एक वर्ड है लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। कहीं भी आपको किसी भी वर्ड के पीछे अगर लॉजी दिख जाता है तो मतलब वो किसी चीज़ की स्टडी है। एंड जो इस वर्ड में एटी का मतलब है, इसका मतलब है रूट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। समझ रहे हो? तो अगर इससे हम इसकी मीनिंग ईजिली डिराइव कर सकते हैं कि हम इससे स्टडी ऑफ इंग्लिश वर्ड बाय नोइंग इट्स रूट। ओके, अगर मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देता हूँ, स्टडी ऑफ रूट वर्ड्स। आप रूट वर्ड्स को जानने से क्या फ़ायदा होता है? आप एक वर्ड का मीनिंग जानोगे एंड उससे आप बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग डिराइव कर पाओगे। जैसे अगर मैं आपको आज के फर्स्ट सेशन, आज का जो ये सेशन 1 है उसका मैं फर्स्ट वर्ड ही ले लूँ तो वो फर्स्ट वर्ड है ईगो। ईगो एक रूट वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है आई कह लो, या कह लो कि ये जो बंदा है बहुत सेल्फ स्टीम वाला बंदा है, जो अपने बारे में सोचने वाला। ओके, अब इससे 2 वर्ड बनते हैं जो इस सेशन में मेंशन है। वैसे तो कई सारे वर्ड हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बट इस सेशन में जो है पहला है ईगोइस्ट एंड दूसरा है ईगोटिस्ट। अब डिफरेंस है, देखो सिमिलर थोड़े से साउंड करने वाले वर्ड हैं, बस इसका डिफरेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। ईगोइस्ट मतलब कि पूरा सेल्फिश पर्सन जो है, आप कह सकते हो। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो सपोज करो आप कहीं घूमने जा रहे हो और आपने अपने किसी फ्रेंड से पूछा चलो घूमने चलते हैं, वो ये देखेगा उसमें मेरा बेनिफिट क्या है, मुझे क्या मिलेगा। समझ रहे हो? बहुत ही लाइफ की तरफ जो एटीट्यूड है वो अपना फ़ायदा ढूंढने वाला है, सेल्फिशनेस। ठीक है, किसी भी चीज़ में बस वो यही चीज़ ढूंढेगा ही कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है, मुझे क्या मिल रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं इनको ईगोइस्ट लोग बोला जाता है। ओके, सेल्फिश टाइप वाले। एंड ईगोटिस्ट जो होता है वो मतलब क्या एक तरह से सेल्फ सेंटर्ड है। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल भी देता हूँ बहुत अच्छा सा। सपोज करो कि आपका कोई एक फ्रेंड होगा जिसको आपने कभी कुछ बोला कि यार मेरे पास तो ये है, तो बोलेगा इससे क्या होता है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास भी है। समझ रहे हो? बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड बंदा है वो, बोस्टफुल है अपनी चीज़ों को लेके कि आप उसको कुछ भी बताओ, मेरे ये है तो क्या हो गया, मेरे पास भी तो ये है, मेरे पास तो और अच्छा है, ये है वो है। तो ये थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड टाइप पर्सन है। सो आई एम होपिंग कि आपको इन दोनों वर्ड के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा। ओके, नाउ द सेकेंड वर्ड फॉर टुडे इज ऑल्ट्रुइस्ट। अभी मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात बताऊंगा इस वर्ड से रिलेटेड। ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट का क्या मीनिंग होता है? ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है कि ये दूसरे का भला करने वाला, मतलब कंसर्निंग योरसेल्फ with the welfare of others। अब क्या होता है, देखो इसमें एक एग्जामिनर का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है यहाँ पे। एक और वर्ड होता है फिलैंथ्रोप। अब यहाँ पे एक रूट वर्ड है फिल। फिल मीन्स लव
एंथ्रोप मीन्स ह्यूमन कह लो या मैनकाइंड कह लो, दोनों में से कुछ भी कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका मीनिंग डिराइव कर पा रहे होगे, लव फॉर मैनकाइंड, करेक्ट है। ओके, अब जो फेमस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था वो क्या था, दोनों में से बेहतर कौन है, ज़्यादा अच्छा कौन है, हु इज़ मोर बेटर। तो डेफिनेटली हमारा आंसर जो यहाँ पे होगा, अच्छा चलो मैं आपको आंसर नहीं बताता, पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, देन आप उस पर गेस करना। ऑल्ट्रुइस्ट जो दूसरों का भला करता है, एक सेल्फलेस एक्ट करता है, एंड फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब कि वो उसको दूसरे के लिए प्यार है, वो कर लेगा। तो डेफिनेटली जो यहाँ पे बेहतर होने वाला है वो है ऑल्ट्रुइस्ट। क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई बिलियनियर है, सपोज करो वो चैरिटेबल ट्रस्ट में दे रहा है, हाँ ठीक है, उसका मैनकाइंड के लिए लव है, पर हो सकता है कि जो उसका मॉरल बिहेवियर है, मतलब मॉरली जो उसके माइंड में है, वो अपने किसी सेल्फिश एक्ट की वजह से दे रहा हो, टैक्स बचाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो है तो वो फिलैंथ्रोप, बट मॉरली हो सकता है उसका इंटेंशन वो ना हो। बट ऑल्ट्रुइस्ट इज ऑल अबाउट माइंडसेट, कि वो दूसरे का भला करेंगे, क्योंकि उनका ये मॉरल ही है, वो यही भलाई करेंगे। इसलिए ही हम कहते हैं कि जो ऑल्ट्रुइस्ट है वो स्लाइटली बेटर है। देखो दोनों का सेम मीनिंग है, आप कहीं भी पढ़ोगे तो आपको सेम जैसा ही सिमिलर डिफिनीशन इन दोनों की दिखेगी। बट ऑल्ट्रुइज्म इज समथिंग विच इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। एंड जो फिलैंथ्रोप है या फिलैंथ्रोपी कह लो, ये समथिंग ऑफ सोशल कॉन्ट्रास्ट है, सोशल वर्क जो ऐसे करते हैं वैसा टाइप है। नाउ द थर्ड वर्ड फॉर टुडे इज इंट्रोवर्ट। चलो मैं आपके लिए जो इससे रिलेटेड वर्ड है सारे के सारे एक साथ ही लिख देता हूँ। इंट्रोवर्ट है हमारा थर्ड वर्ड, फोर्थ है हमारा एक्सट्रोवर्ट, एंड फिफ्थ वन इज एम्बीवर्ट। अब मैं आपको एक एक करके तीनों समझाता हूँ। इंट्रो, इन मतलब इनवर्ड्स, एक्सट्रोवर्ट मतलब आप एक्स मतलब समझ रहे हो, आउटवर्ड्स, ठीक है। एम्बी मतलब बोथ, एम्बी का मतलब ही होता है बोथ। इंट्रोवर्ट बंदा जो बहुत ही शाई बंदा है, मतलब नॉन सोशल टाइप है। अगर आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, नॉन सोशल। एक्सट्रोवर्ट जो है वो बहुत ही सोशल है, समझे। और जो एम्बीवर्ट है ये बोथ है। अब मैं आपको विथ एग्जांपल तीनों थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाता हूँ। इंट्रोवर्ट मीन्स कि ये बहुत शाई बंदा है। अगर ये कुछ भी करेगा तो सोचेगा अरे मैं ऐसा करूँगा तो कैसा लोगों को लगेगा, लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे, कैसा मैं दिखूंगा ऐसा करते हुए। बहुत अनसोशल है। जो पब्लिक है या सोशल गैदरिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे ये कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ही शाई आप कह लो। जैसे यहाँ पे इसको कह लो कि ये शाई है, क्वाइट है बहुत, ठीक है। ऐसे जो लोग होते हैं इनको क्राउड के संग उतना अच्छा नहीं, ये नहीं कर कोप अप कर पाते हैं या नहीं क्राउड के संग इनका होता है। ये इस टाइप के जो लोग होते हैं इंट्रोवर्ट। फॉर एग्जांपल, अकेले सुबह उठ के जॉगिंग करने जा रहा है या रात में रेस्टोरेंट में अकेले खाना खाने जा रहा है, ठीक है। अकेला, इस जो वर्ड यहाँ पे फोकस है नॉन सोशल, ये आपका मेन फोकस है। अकेला जो ये करना चाह रहा है, ग्रुप नहीं है इसके पास। वेयरएज एक्सट्रोवर्ट इसका टोटली अपोजिट, जो बहुत ही सोशल बंदा है, इसको कुछ नहीं पड़ी है मैं ये कर रहा हूँ, सामने वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे क्या नहीं, मुझे इससे कुछ नहीं पड़ा है। पब्लिक के साथ इसको बहुत अच्छा लगता है, क्राउडेड प्लेस में ये और भी अच्छा फील करता है, लॉट्स ऑफ पीपल के संग ये कंफर्टेबल है। अगर मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊं तो क्राउड में ये कंफर्टेबल है, ठीक है। नाउ एम्बीवर्ट, अब इसके अंदर क्या होती है कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये क्या इंट्रोवर्ट भी है एक्सट्रोवर्ट भी है, बट एट डिफरेंट टाइम ऑन डिफरेंट ओकेजन। मतलब डिफरेंट ओकेजन पे ये डिफरेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि ये बंदा बहुत शाई है, क्राउड के साथ नहीं रह सकता। ऐसा भी नहीं कह सकते कि हमेशा क्राउड के साथ ही रहता है ऑल दैट। तो जो एम्बीवर्ट है इसके बीच की कोई एक कैटेगरी है जिसमें ये डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट रह सकता है, बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। नॉर्मल टाइप ही रहता है बट दोनों क्वालिटी इसके अंदर होती है, ठीक है। नाउ सिक्स्थ वर्ड पे हम आते हैं,
तो वो वर्ड है मिस एंथ्रोप। ओके, नाउ मिस यहाँ पे खुद ही में एक रूट वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है? हेट, हेट कह लो, या बैड है, या अगली है, सारी चीज़ की मीनिंग होती है। और एंथ्रोप का मैं आपको ऑलरेडी मीनिंग बता चुका हूँ कि ह्यूमन कह लो या मैनकाइंड कह लो। ओके, तो यहाँ से मैं डिराइव कर पा रहा हूँ कि जो मिस एंथ्रोप का मीनिंग होता है वो होता है हेट फॉर मैनकाइंड। ओके, हेट फॉर, मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, हेट फॉर मैनकाइंड। ओके, नाउ जो अब 7th वर्ड हमारा आएगा वो रिलेटेड होगा एक नए रूट वर्ड से। ओके, नाउ हमने जो अपना 7th वर्ड था वो हमने पढ़ लिया, जो हमने पढ़ा था मिस एंथ्रोप, हेट फॉर मैनकाइंड। ओके, जो हमारा 8th वर्ड है इस सेशन का वो है मीसोगाइनिस्ट। मीसोगाइनिस्ट। ओके, यहाँ पे एक रूट वर्ड है, क्या है वो? गायनी। गायनी का मीन्स वुमेन। ओके, ये इटसेल्फ एक रूट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है वुमेन। एंड मिस मीन्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, हेट करना या फिर बैड या अगली। एंड मुझे लगता है कि अब मुझे इतना बताने के बाद आपको इस वर्ड की मीनिंग बताने की भी जरूरत नहीं, ऑलरेडी डिराइव कर पा रहे हो आप। समझ, देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट है ये एटोमोलॉजी, कि हम रूट वर्ड से ही डिराइव कर ले रहे हैं मीनिंग। वन हु हेट्स वुमेन, वन हु हेट्स वुमेन। देखिए कितने इजीली हम किसी भी वर्ड का मीनिंग डिराइव कर पा रहे हैं इससे। ओके, अभी इससे बहुत सारे रिलेटेड वर्ड्स और आने वाले आगे सेशंस में हमारे आएंगे। ये जस्ट मैं आपको इसमें चाह रहा हूँ कि आपको सारे बेसिक रूट वर्ड बता दूँ। एंड वर्ड्स रिपीट होंगे, जैसा कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही बताया था। सो डोंट वरी, आपको सारे वर्ड रिपीट होंगे, आप इजीली उनको याद रख पाओगे। नाउ एक और रूट वर्ड है गैमी। गैमी रूट वर्ड की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है? मैरिज। आने वाले नेक्स्ट सेशन में आपको इसके 3 जो गैमी के मेन वर्ड्स है वही बताऊंगा, मोनोगैमी, बाईगैमी, पॉलीगैमी, कौन से इलीगल हैं, क्या मीनिंग होता है, कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, ऑल दैट सब कुछ बताऊंगा। बट यहाँ पे आपको ये जो वर्ड है जिसको आपको याद रखना है वो गैमी। अब इससे एक वर्ड बनता है मीसोगैमिस्ट। अब समझो बात को, जैसे हमने इसमें डिराइव किया था, मिस मतलब हेट, गायनी मतलब वुमेन, तो इसमें भी हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं। मिस मतलब हेट, गैमी मतलब मैरिज, वन हु हेट्स मैरिज। इतना इजीली हमने देखो डिराइव कर लिया। तो हमें अगर रूट वर्ड का मीनिंग पता रहेगा तो अगर किसी भी एग्जाम में या कहीं भी हमको ऐसा दिखता है तो भी हम इजीली वहाँ से मीनिंग इजीली डिराइव कर सकते हैं वहाँ से। ओके, सो लास्ट वर्ड फॉर सेशन नंबर 1 इज एस्थेटिक। अब मैं आपको एकदम इसका सिंपल में बताऊं जिसको आप सुनने के बाद आपको कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मुनी टाइप लोग, मतलब जो कहते हैं कि भाई मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सेल्फ डिनाइल कर देते हैं, लोनली अकेले रहना पसंद करते हैं कि यार मुझे तो बस अच्छी लाइफ चाहिए, सिंपल खाना चाहिए जो मेरी बॉडी और मेरी आत्मा या मेरी सोल को एक साथ रख सके, बस अर्थ कुछ प्लेजर मुझे चाहिए ही नहीं। साधु टाइप लोग जिसको आप कहते हो, अगर आपको लिखना चाहते हो तो लिख भी लो, हु लिव्स अ लोनली
लोनली या कह लो ऑस्टर लाइफ जीते हैं। समझे? तो आज जो हमने मेजर वर्ड्स पढ़े, अब मैं आपको सारे वर्ड्स समराइज कर देता हूँ एक बार, ताकि आपको याद रखने में थोड़ी सी आसानी रहे। जो पहला वर्ड हमने पढ़ा वो हमने रूट वर्ड पढ़ा ईगो। ईगो से हमने दो वर्ड पढ़े, ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट मतलब जो बहुत सेल्फिश है, हर चीज़ में अपना फ़ायदा ढूंढे। ईगोटिस्ट मतलब जो सेल्फ सेंटर्ड है, जो हर चीज़ में ऐसा कहता हो, अच्छा तुम्हारे पास तो ये क्या हुआ, मेरे पास मतलब मैं, मेरा मेरा मेरा, मेरे पास तो सब, मैं ही जो हूँ सबसे वो हूँ, तो सेल्फ सेंटर्ड टाइप पर्सन। जो सेकेंड वर्ड हमने फिर पढ़ा, जो रूट वर्ड हमने पढ़ा वो पढ़ा गायनी। गायनी मीन्स वुमेन। फिर इससे एंड एक और रूट वर्ड हमने पढ़ा आज मिस। एक और रूट वर्ड पढ़ा हमने आज एंथ्रो। एंड एक और हमने पढ़ा गैमी। ये 5 तो हमने रूट वर्ड पढ़े, ठीक है। ईगो मीन्स आई, गायनी मतलब वुमेन, मिस मतलब हेट, बैड या एगली, एंथ्रोप मतलब मैन काइंड या ह्यूमन कह लो, गैमी मतलब मैरिज। अब मेजर जो वर्ड्स थे वो थे ईगो से रिलेटेड, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट। उसके बाद हमने पढ़ा इंट्रोवर्ट, हमने पढ़ा एक्सट्रोवर्ट, हमने पढ़ा एंड एम्बीवर्ट पढ़ा। इंट्रोवर्ट मतलब जो बहुत शाई टाइप हो, नॉन सोशल हो। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो सोशल हो। एम्बीवर्ट मतलब जिसमें दोनों क्वालिटी हो, अलग अलग ओकेजन्स पे अलग अलग वो करे बिहेव, समझ रहे हो, कभी इंट्रोवर्ट कभी एक्सट्रोवर्ट, दोनों क्वालिटी उसके अंदर हो। फिर हमने पढ़ा था मिस एंथ्रोप, हमने पढ़ा था। मिस को ऑलरेडी मैंने आपको भी बताया कि मिस मतलब हेट या बैड या अगली, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन या मैनकाइंड, तो समवन हु हेट मैनकाइंड, ठीक है। देन हमने जो नेक्स्ट वर्ड पढ़ा था वो मिसोगाइनी पढ़ा था, मिसोगाइनिस्ट, विच मीन्स कि हेट फॉर अ वुमेन, ठीक है, वन हु हेट वुमेन, ठीक है। फिर हमने एक पढ़ा था मिसोगैमिस्ट पढ़ा था हमने, द वन हु हेट मैरिज। क्योंकि देखो हमको रूट वर्ड का मीनिंग मालूम होता है, इजीली हम इसका मीनिंग उससे डिराइव कर पा रहे हैं। जो फिर हमने लास्ट वर्ड पढ़ा था वो पढ़ा था एसेटिक, वन हु लिव्स अ लोनली एंड ऑस्टर लाइफ, मूनी टाइप की, बस यार मुझे खाने का दे दो, मेरी ज़िंदगी चल जाए, मेरी आत्मा और मेरी बॉडी एक साथ रहे। साधु टाइप लोग, योगी टाइप, साधु टाइप लोग, समझ रहे हो, ऐसा वर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर सेशन नंबर 1। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको और डिटेल में सारे रूट वर्ड्स विथ इट्स मीनिंग भी बताऊंगा। एंड अगर आपको एक्सरसाइजेस चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट में बताना, वो भी मैं चीज़ें आपको एक्सरसाइज भी यहाँ पे मैं करवा दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अपने जो भी फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं या जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके संग ये वीडियो शेयर करना, सो दैट वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड बेल आइकन पे हिट कर देना, बिकॉज नेक्स्ट ये सीरीज़ में पूरी चलाने वाला हूँ जिसमें मैं पूरे 47 सेशंस कराऊंगा 1 by 1, तो आपको उसका अपडेट आपको मिलता रहे जब भी नया वीडियो आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।